हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। लेकिन उससे पहले और एक फॉर्मूला जो आपको आने वाला है तंग करने के लिए। देखा जाए तो तंग नहीं होंगे, क्योंकि सॉल्व में पूरा करके दिखाने वाला हूँ कि भाई फॉर्मूला बना कैसे है। हम लोगों ने जो है यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। और लास्ट वाले सेशन में हमने ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला किया था। आप सबको ये मालूम है ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या था। वो था कुछ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं पहले से ये बी क्यूब साथ में लिख रहा हूँ। हमने बीच में लिखे थे दो टर्म्स, 3a² बी और 3ab²। अब देखिए दोस्तों, हमें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए और ये तो नहीं चाहिए दोस्तों। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3ab जो है वो कॉमन निकाल लेते, तो बच जाता है ए प्लस बी कॉमन। इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, तो मैंने ये ए और बी जो है वो कॉमन निकाल लिया था, ताकि ये अंदर जो है ए प्लस बी एज इट इज़ रह जाए। इसका कुछ यूज़ है, हम लोग आगे ही यूज़ करने वाले। तो दोस्तों क्या करना है, हमें तो सिर्फ ये फॉर्मूला चाहिए था। तो ये जितना भी टर्म है उठा के शिफ्ट कर दो इधर। तो मैं लिख देता हूँ ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज एज इट इज़ ए प्लस बी के साथ में होल क्यूब के साथ में आ जाता है -3ab, और यहाँ पे आएगा ए प्लस बी। और ये जो था हम लोगों ने कुछ इस तरीके से शुरुआत में लिखा था, आपको भी याद होगा। तो मतलब कि ए प्लस बी होल क्यूब को लिखा था एक ब्रैकेट सेपरेट, और भाई स्क्वायर वाला ब्रैकेट जो है वो सेपरेट लिखा था, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले को आगे जाके किया है। अब देखो क्या चीज़ होने वाली है, छोटा सा चमत्कार होने वाला है। क्या चमत्कार होगा? तो भाई चमत्कार जो है वो कुछ इस तरीके का है। देखा, वाइट को कर दिया येलो। लेकिन दोस्तों ये जो येलो किया है ना, इसको लिखने वाला हूँ ब्लू में मैं। मतलब कि ए प्लस बी जो है भाई वो कॉमन था, जो कि आपको अभी देखने को मिल रहा है कॉमन। दोनों में कॉमन नंबर है ए प्लस बी। तो बाकी का बचता है ए प्लस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और ये जो -3ab है भाई वो भी तो बचेगा। तो चलिए अब करते हैं इसको फर्दर सॉल्व। राइट लेफ्ट साइड में तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो कंटिन्यू होते जा रहा है दोस्तों, वो लास्ट में लिखूंगा मैं। तो देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस होता है बी स्क्वायर, और अंदर -3ab पहले से ही बचा हुआ है। तो क्या दिख रहा है तुम्हें, लाइक टर्म्स दो? हाँ भाई दिख रहा है भाई, -3ab और 2ab जो है वो माइनस होने वाले हैं अब जाके, जिसको हम अभी माइनस भी करने वाले हैं दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है उसका। ये हो गया मेरा फाइनल स्टेप आंसर का। और यही तो है दोस्तों वो फॉर्मूला जिसको लेके हम ले रहे थे बहुत ज़्यादा टेंशन। लेकिन अब जो है टेंशन हो चुकी है दूर। फॉर्मूला लिख देता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर -ab प्लस बी स्क्वायर। भाई फॉर्मूला अच्छे से एक बार लर्न कर लेना, लगे तो फॉर्मूला लिख के चिपका दो दीवारों के ऊपर, टेंशन ही नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब दोस्तों इससे रिलेटेड ही तो एक्सरसाइज करनी है, तो क्यों ना एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया जाए बिना टेंशन लेते हुए। आज एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे, एक ही एक्सरसाइज करेंगे भाई, बट अच्छे से करेंगे। तो चलिए, मैंने फ़ोटो तो पहले से खींच के रखा हुआ था, तो ये रहा फ़ोटो, और कोशिश करते हैं इसमें से ही सारी चीज़ें सॉल्व करने की। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रैक्टिस सेट 6.2 का, x³ प्लस 64y³। भाई दो क्यूब दिख रहे हैं, इसका मतलब है फॉर्मूला a³ प्लस b³। और ये तो आपको अभी मालूम ही है, पहला ब्रैकेट प्लस का है और दूसरा ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर -ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो था ना फॉर्मूला। देख लो एक बार, कौन सी जल्दी है। चलिए सॉल्व करना शुरू करें। दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, यहाँ सिंगल टर्म x³ लिखा है चल जाता है, लेकिन जब ऐसे नंबर्स दिखते हैं आपको 64 और y³, लेकिन सिर्फ y के ऊपर क्यूब है, क्या यहाँ पे ब्रैकेट दिया हुआ था दोस्तों? नहीं दिया हुआ था।
तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना होगा कि भाई ब्रैकेट नहीं दिया है भाई तो गड़बड़ है। तो बच्चों पहले 64y³ में से ये 64 का भी क्यूब निकालना ज़रूरी है। तो 64 का क्यूब मतलब क्या, 4 का क्यूब होता है 64, इसको क्यूब वाले नंबर में कन्वर्ट करना है और फिर y³ होता है, तो टोटल हो जाता है 4y³। तो दोस्तों मैं यहाँ पे जो नया नंबर जो फॉर्म होने वाला है वो होगा 4y का होल क्यूब दोस्तों, और तब जाके सॉल्व होता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस जो है आगे बहुत सारे हैं, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोगों के पास तो हर बार वीडियो में बैक जाने का ऑप्शन होता ही है, कभी भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे x³ + y³ a की जगह पे फॉर्मूला में लिखोगे x, b की जगह पे फॉर्मूला में लिखोगे 4y। तो चलिए लिखते हैं x + 4y पहला ब्रैकेट ये, और x² - x × 4y प्लस 4y का स्क्वायर। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ करना नहीं होता है ज़्यादा। चलिए इधर कुछ होने वाला है नहीं, इसको लिख देते हैं एज इट इज़। और भाई दूसरा नंबर आएगा x² - 4xy, सब कुछ मल्टीप्लाई करके, और प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और y का स्क्वायर होता है y²। दोस्तों सिर्फ इतना ही आंसर लिखना होता है आपको, आपकी तसल्ली के लिए। आंसर्स भी तो चेक करने हैं हमें। तो चलिए एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं भाई। 6.2 का दिखा दो चलो, बहुत बड़ा लेसन है ये। देखिए आंसर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है ये पूरा है हमारा आंसर। इस तरीके से करना है सॉल्व। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। दूसरे क्वेश्चन में 125p³ दिया हुआ है और उसके बाद दिया है q³। और दोस्तों क्या नज़र आ रहा है, नज़र यह आ रहा है कि भाई 125 जो है उसके ऊपर तो कोई क्यूब नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा है तो p के ऊपर क्यूब दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने ऊपर वाले ये क्वेश्चन में बताया कि भाई 64 के साथ कोई क्यूब नहीं था, अब 125 मतलब होता है 5 का क्यूब। तो मैं 5 और p दोनों का मिला के एक क्यूब डाल देता हूँ, इसको बोलते हैं प्रॉपर क्यूब। और ये है q³ a³ + b³। a की जगह पे आएगा 5p और b की जगह पे आएगा q। सिर्फ फॉर्मूले में नंबर डालते जाओ और आंसर पता करते जाओ। ठीक है, तो 5p² - 5p × q + q का स्क्वायर। देखिए दोस्तों आंसर आ गया, जल्दी आंसर आ जाते इसके, कुछ ज़्यादा सॉल्विंग नहीं है इसके अंदर। 5 का स्क्वायर 25, p का स्क्वायर p², यहाँ पे आएगा 5p³ और यहाँ पे आएगा q²। इस तरीके से करना है आपको सॉल्व। चलिए अब आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करें, फोर्थ की तरफ मैं बढ़ता हूँ और फोर्थ जो है कोशिश करता हूँ कि सॉल्व करने की। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मैं पहले एक बार लिख लूँ दोस्तों। तो फोर्थ है हमारा 2l³ + 432m³। ठीक है, क्यूब ही है ना, हाँ भाई क्यूब ही है, पता चला गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पे 2 है भाई, 2 का तो क्यूब रूट हम लोग निकाल नहीं सकते, तो दोस्तों क्या करते हैं पहले 2 निकाल लेते हैं कॉमन। तो 2 कॉमन निकालने की वजह से ये नंबर हो जाएगा छोटा 2 से, तो आ जाएगा 216m³। इसका मतलब है कि ये जो 2 है, ये जो भी आंसर आएगा आपका एकदम लास्ट में, उसके साथ में 2 पक्का होगा। और फॉर्मूला इतने इस पर ही अप्लाई कर सकते हो आप लोग। तो l³ + 216m³ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन वापस भाई वही धर्म संकट, 216 के ऊपर भाई कोई क्यूब नहीं है। अब अगर कोई क्यूब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है भाई, 6 का क्यूब होता है वो, ये आ गया 6 का क्यूब 216, और m का क्यूब भी है, दोनों का मिला के एक ही डाल दिया है हम लोगों ने ब्रैकेट। चलिए फॉर्मूला लिख देते हैं, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम हम। कुछ इस तरीके से पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट में भी कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, तो l² +
सॉरी प्लस नहीं माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पे बीच में मैं भूल गया था माइनस डालना है, L इंटू 6m प्लस 6m का होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप में जो है आंसर आपका पक्का आ जाएगा दोस्तों। मैं 2 पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता अब इसमें। पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा दोस्तों, L स्क्वायर माइनस 6LM प्लस 36m स्क्वायर। ठीक है, 36 मतलब 6 का स्क्वायर 36 और m का स्क्वायर भाई m स्क्वायर। ये हो गया भाई हमारा आंसर। देखा जाए तो ये 2 जो है आप इसके साथ में प्लस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट क्या ज़रूरत है, तो नहीं दोस्तों ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो आंसर हमें दिख रहा है। सेम क्वेश्चन जो है दोस्तों 5th वाला है, तो अगर मैंने 4th किया है तो आप लोग 5th ज़रूर कर सकते हो, जहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि भाई ये जो 24 और 81 है इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, तो आपका यहाँ पे आएगा 8a³ और यहाँ पे बीच में आएगा दोस्तों क्या, तो वो आएगा हमारा 27b³। तो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करो दोस्तों और पक्का सॉल्व करो दोस्तों। और एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, ठीक है। 6th क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँगा, तीनों क्वेश्चन कर लेते हैं, 6, 7, 8 कर देते हैं आज के आज ही। 6th क्वेश्चन है y³ प्लस 1/8y³। ठीक है, अपॉन वाला क्वेश्चन है भाई, y³ प्लस 1/8 ऑफ y³। दोस्तों वापस वही जिसके बारे में हम लोग पहले से बोलते आ रहे कि भाई धर्म संकट तो है। क्या है वो धर्म संकट, वो है 8 के ऊपर भाई कोई क्यूब नहीं है, तो चलिए कर देते उसका भी काम। 1/2y और मैं इस पूरे के पूरे फ्रैक्शन को ही क्यूब कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 होता है, वो तो हमें भी मालूम है। 2 का क्यूब होता है 8, y का क्यूब होता है y³। तो दोस्तों अब जब आप a³ प्लस b³ का फॉर्मूला जब यूज़ करोगे ना, तो b की जगह पे आप 1/2y हमेशा यूज़ करना। ठीक है, चलिए दोस्तों फॉर्मूला में एक बार लिख देता हूँ, a प्लस बी, उसके बाद में आएगा a² माइनस AB प्लस b²। और दोस्तों अब हम सॉल्व करने वाले हैं, तो a की जगह पर आपका आने वाला है, a की जगह पे y लेना है, याद रखना है y प्लस 1/2y y² माइनस y मल्टीप्लाइड बाय 1/2y प्लस क्या दोस्तों 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिए कि ये देखिए यहाँ पे जो है y और ये y और ये कैंसिल होने वाला है, और इसकी वजह से आंसर बन जाता है y प्लस 1/2y और ये होगा y² माइनस सिर्फ 1/2 क्योंकि नंबर ही बचा हुआ है सिर्फ, और यहाँ पे हो जाएगा 1/4y² क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, y का स्क्वायर होता है y। अब भाई डिनोमिनेटर में तो उसको वैसी के वैसे डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आंसर क्या आया है, कहीं गड़बड़ वाला तो नहीं है, कोई आंसर नहीं है। देखिए आंसर जो है हमारा बराबर है, एकदम बराबर सॉल्व किया, और इसी तरीके से दोस्तों करते जाना है सॉल्व। 7th क्वेश्चन भी हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। आपको कहीं पे भी कोई बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पे, हमेशा सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ करना क्या है, करना है घर पे बैठ के प्रैक्टिस, जो कि आप आई थिंक अच्छे से कर रहे हो। a³ प्लस 8/a³। क्वेश्चन जो है सिर्फ घुमा फिरा के दे देते हैं, सब जगह पे चीज़ें तो वही करनी है हमें। क्या है धर्म संकट, देखते ही पता चल रहा होगा आपको। धर्म संकट जो है सिर्फ नंबर में होता है छुपा हुआ, जो कि है 8। क्या करना है चेंज, तो 8 को बनाना है 2 और 3 नहीं लिखना है दोस्तों, ए लिखना है वहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर में ए था तो 3 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का मिला के एक ही क्यूब लगा दिया, बन गया फॉर्मूला a³ प्लस b³ का। फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया a प्लस 2/a, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया a² हो गया माइनस a मल्टीप्लाइड बाय 2/a भी हो गया दोस्तों, वो कैंसिल भी हो गया, और फिर उसके बाद में आया प्लस 2/a का होल स्क्वायर भी आ गया दोस्तों।
तो बन गया आंसर a+2 अपॉन ए, और दूसरा है a² - 2 + 4 अपॉन a², क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, a का स्क्वायर होता है a²। भाई ब्रैकेट तो बंद कर दूँ, रुक जाओ। ओहो, ब्रैकेट बंद हो चुका है और क्या आंसर आ चुका है, देखिए दोस्तों आंसर आ चुका है। आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं एक बार, और चलो कर देते हैं। 1 + q³ अपॉन 125 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 1 + q³ अपॉन 125। क्या है धर्म संकट इस क्वेश्चन में, दिखाई तो दे रहा ही होगा आपको भाई, क्या है बताने की क्या ज़रूरत है, सब दिखाई दे देता है। तो चलिए 1 मतलब होता है 1 का क्यूब, ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है उसके अंदर, डिफ़िकल्टी है 125 में। अब लास्ट डिजिट 5 है तो 5 का ही क्यूब होगा ना, तो चलिए 5 का क्यूब है, हो गया a³ + b³। चलिए फॉर्मूला फटाफट शुरू कर देते हैं। 1 + q अपॉन 5 दोस्तों पहला नंबर, फिर आता है a² मतलब कि 1 का स्क्वायर, माइनस ab मतलब 1 × q अपॉन 5, a और b हो गया, प्लस b² मतलब q अपॉन 5 का स्क्वायर। और देखिए फाइनल आंसर है 1 + q अपॉन 5, दूसरे ब्रैकेट में 1 - q अपॉन 5, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हासिल होने वाला है आपको, हासिल तो हमें आंसर हो चुका है अभी यहाँ पे, देखिए चेक कर लेते हैं एक बार। ओहो हो, आंसर तो पूरा राइट है। देखिए दोस्तों आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ मैंने जो है आपके लिए थर्ड और आई थिंक 5th क्वेश्चन जो था वो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, थर्ड और 5th क्वेश्चन। तो आप लोग आई होप आपके लिए इजी है वो क्वेश्चंस, थर्ड और 5th क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। फॉर्मूला पक्का याद रखिए, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मूला है a³ + b³, ठीक है, a + b होल क्यूब नहीं है दोस्तों, a³ + b³ = a + b पहला ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट में a² माइनस ab, माइनस ab है 2ab नहीं है हाँ दोस्तों, भूलना मत, गलत हो जाएगा, माइनस ab + b²। इस एक फॉर्मूले के ऊपर हमने 6.2 एक्सरसाइज को पूरा किया है। और एक फॉर्मूला है जो कि माइनस वाला होगा, जो हम लोग अगले वीडियो में पक्का सॉल्व करेंगे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे उनको भी अटेम्प्ट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप सबको इजी लगा होगा, और अगर आपको वीडियो इजी लगा है तो ज़रूर आप एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कुछ बता भी दीजिए कि हाँ आपको वीडियो पसंद आया, इस तरीके का वीडियो और आपको चाहिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।